हो चुका होगा आज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बोले थे जब दोस्तों की मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। तो पाठ स्टार्ट होता है आलस कथा। संस्कृत का यह पाठ है आपका 3। किसना पाठ है? 3। कौन सा? आलस, आलस्य कथा, आलस कथा। अब देखिए आलस कथा का मतलब क्या होता है कि आलसी व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? आलसी व्यक्ति। आलस कथा का मतलब ही होता है कि आलसी व्यक्ति। अब इसमें देखिए कोई लेखक हैं जो क्या करते हैं, आलसी व्यक्ति के वर्णन करते हैं। तो आलसी व्यक्ति का जो जीवन रहता है वह दयावान व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। आलस दुनिया में नीतिकार लोगों ने सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो शुरुआत करते हैं। आलस कथा के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति। कौन है आपको? विद्यापति। ये आलस कथा लिखा क्या किससे गया है? तो पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा से। यह कहानी कैसी है? तो व्यंग्यात्मक कहानी। कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक। गात्मक क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी। क्या व्यंग करता है आपस में लोग। अब कहता है इसमें क्या बताया गया है? आलस, आलस के बारे में, आलस के बारे में, आलस के बारे में। अब ये जो विद्यापति हैं कहाँ के? तो विद्यापति हमारे हैं मैथिली के। कहाँ के हैं? मैथिली के। मैथिली भाषा के कवि। मैथिली भाषा के क्या है? कवि हैं। क्या हैं? कवि। मैथिली भाषा के कवि है। कौन? विद्यापति जी। विद्यापति को कहा जाता है कि मैथिली भाषा में स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। अब अगर जो बात करें कि हम लोग को संगीत में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। आलस कथा लिया किससे गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया। यह कैसी कहानी? तो व्यंग्यात्मक कहानी है। अब किसके बारे में बताया? आलस्यों के बारे में बताया। के कहाँ के कवि है? मैथिली भाषा के। आलस कथा लिखा क्या चीज में गया? ये संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में ना हम लोग जान रहे हैं, तो संस्कृत में लिखा गया। बात आता है कि आलस कथा में वर्णन किसका है? तो आलसियों का वर्णन है। क्या वर्णन है आपको? आलसियों का वर्णन है। अब देखिए आपको बात समझ में आएगा। जब आलसियों का वर्णन है, कहता है कि मिथिला में एक मंत्री रहता था। मिथिला में क्या एक रहता था? मिथिला में एक मंत्री रहता था। एक क्या रहता था? मंत्री रहता था। एक क्या रहता था? मंत्री रहता था। मंत्री रहता था। उसका नाम था वीरेश्वर। उसका नाम क्या था आपका? वीरेश्वर मंत्री। वीरेश्वर मंत्री। वो कहाँ के थे? मिथिला के मंत्री थे। कैसा मंत्री थे? दयावान थे। कैसा थे? दयावान। वो कहते हैं कि आलस लोगों का जो जीवन होता है बड़ा ही दुर्लभ होता है। वो कुछ काम करना नहीं चाहते और बैठे बैठे खाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि आलसी व्यक्ति के लिए एक मकान बनाया जाए, उसमें उसके लिए खाना बनाया जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर जो मान लिया आप जहाँ भी हैं वहाँ पर लंगर स्टार्ट हो, या नित्य दिन आपको सुबह में बोलिए पूड़ी कचौड़ी मिले खाने के लिए, दोपहर में खीर मिल जाए और आपको अच्छा तरह से खाना मिल जाए, स्वादानुसार आपको अगर जो चाहिए मटन तो मटन मिल जाए, चाहिए बिरयानी तो बिरयानी आपको मिल जाए, और अगर जो अदर प्रकार के चाहिए कि सर हमको चाहिए पनीर तो पनीर मसाला मिल जाए दोस्तों, मंचूरियन चाहिए तो मंचूरियन मिल जाए, किसी को चाहिए गुपचुप तो ये आपको गुपचुप मिल जाए। इस तरह से खाना मिले तो आप क्या घर में बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिएगा। तो इस तरह क्या होगा? राजपाट जो है पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये हुआ वीरेश्वर नाम का मंत्री जब बनाया महल दोस्तों ना, तो उसमें मन आया तो जरूर रहने के लिए आलसी व्यक्ति, लेकिन धूर्त आलसी आ गया। धूर्त आलसी मतलब बनावटी आलसी, जो आलसी नहीं था। धूर्त आलसी। कौन सा आलसी? धूर्त आलसी। जो क्या था? जो आलसी नहीं था। जो क्या था? जो आलसी नहीं था। जो आलसी नहीं था। जो क्या था? आलसी नहीं था। अब देखिए नीतिकारों ने माना है कि आलस जो है सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है दोस्तों। आलस कथा के बारे में बताए। अब देखिए जब इस तरह हो गया, इस तरह राजपाट क्या हुआ? बिगड़ने लगा आपका। जब राजपाट बिगड़ने लगा तो वहां के कर्मचारियों ने क्या सोचा कि आलसशाला में क्या किया जाए? आग लगा दिया जाए। आलसशाला में आग लगाया गया दोस्तों। सब आलसी सो रहा था। सब व्यक्ति क्या किया था? सो रहा था। जब आग लगा तो धूर्त आलसी क्या हुआ? भाग गया। उसमें 4 आलसी बच गया। कितने आलसी बच गए? 4 आलसी। कितने आलसी बचे? 4 आलसी नहीं भागा। 4 आलसी नहीं भागा। 4 आलसी नहीं भागा दोस्तों।
चार आलसी नहीं भागा आपका, चार आलसी क्या हुआ, नहीं भागा, तब बोला जाता है कि पहला आलसी बोलता है कि यह किस तरह का कोलाहल है, मतलब हल्ला है। दूसरा व्यक्ति बोलता है लगता है कि आग लग गया। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई दयावान व्यक्ति आकर हमको निकालेगा। चौथा व्यक्ति बोलता है चुपचाप तो रहो, सोने भी नहीं देता, कितना बचाल है, बड़बड़ बोल रहा है। चौथा व्यक्ति ये बोलता है। अब इस तरह वह चारों निकलता तो नहीं दोस्तों। तब क्या किया, वहां के सिपाहियों ने उसे बाल पकड़कर बाहर निकाला। क्या निकाला, बाल पकड़कर बाहर निकाला। क्या किया, बाल पकड़कर बाहर निकाला वहां के कर्मचारियों मतलब सिपाहियों ने। अब कहा जाता है इस तरह वह चारों बच गया। इस तरह चारों आलसी का पता चल गया कि यह वास्तविक में आलसी है। इस तरह जो वीरेश्वर मंत्री थे वो उनको थोड़ा और अच्छी तरह से खाना वाना देने लगे, कपड़ा लता सब देने लगे। और इसी तरह बोलते हैं जिस तरह बचपन में बच्चों का देखभाल केवल माता पिता कर सकते हैं, उसी तरह आलसी व्यक्तियों का केवल दयावान व्यक्ति ही भला कर सकता है। यह इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं करता है दोस्तों। तो चलिए आपको फिर शुरुआत करते हैं। आलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। विद्यापति यह किस कहानी से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया। यह कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी। आलस कथा में कहा जाता है किसका वर्णन है, चार आलसियों का वर्णन है। आलस कथा के लेखक तो मिथिला के हैं अति विद्यापति। अब वीरेश्वर नाम के मंत्री हैं जो आलस कथा के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आलसियों का जो है दयावान व्यक्ति पर निर्भर रहता है। बस इस तरह का कहानी है दोस्तों। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें।